For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. भैया खलनायक बन चुका है गैंगस्टर और वो रिटर्न हो रहा है पार्ट 3 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल साहेब बीबी और गैंगस्टर। ये जो सीरीज की शुरुआत होती है दोस्तों 2011 से होती है। तिग्मांशु धुलिया जी इसके डायरेक्टर हैं और इसमें कड़क और एकदम अपनी मूंछों पर ताव देने वाले साहेब का कैरेक्टर उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, जिसे पोर्ट्रे किया जिमी शेरगिल साहब ने। उसके बाद बात करते हैं बीवी की, जो बेचारी अकेली है, कमसिन है। वो चाहती है अपने पति का प्यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे पति नहीं मिल पाता है इतना जो उसे प्यार करे, और इसे बहुत ही शानदार तरीके से निभाती है माही गिल। और पहली यानी कि साहेब बीबी और गैंगस्टर में दोस्तों गैंगस्टर बनते हैं रणदीप हुड्डा। साहेब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 2 यानी कि रिटर्न्स आती है 2013 में दोस्तों। उसमें जो गैंगस्टर बनकर आते हैं वो इरफान खान बनकर आते हैं, और अब 2018 में जो तीसरा पार्ट आ रहा है उसमें गैंगस्टर बनकर आ रहे हैं हमारे बाबा यानी कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त साहब। ट्रेलर की शुरुआत होती है दोस्तों, यहां पर गैंगस्टर को दिखाया जाता है कि गैंगस्टर का कितना टेरर है। उसके बाद धीरे धीरे जहां पर 2013 में कहानी खत्म हुई थी वहां से ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां पर हम साहेब को जेल में देखते हैं। बीवी जी जो है राजनीति में अपनी धाकड़ी जमा रही हैं, मतलब बीवी जी जो है राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, और गैंगस्टर का पोर्शन हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको बता दूं कि हमें 2013 में जो आई थी साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इसमें भी कहानी को बहुत ही बड़े स्केल पे लेकर जाया गया है। शूटिंग अगर आप देखेंगे तो सारी राजस्थान की दिखती है। हाँ, वो पुरानी हवेली की भी 1-2 शूटिंग दिखती है, लेकिन संजय दत्त साहब का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके की हवेली में रह रहा है, वो राजस्थान की है। राजस्थान की शूटिंग हमें साफ नजर आती है। आगे बढ़ता है ट्रेलर, जहां पर पता चलता है ओ इसमें तो चित्रांगदा सिंह भी है। चित्रांगदा जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं दोस्तों। एक तवायफ बनी है वो, और बोलती हैं कि हम आपके बड़े भाई का ये है वो है। साहेब बीबी और गैंगस्टर के जो इस ट्रेलर है, फुल फ्लेज ट्रेलर, इसको देखकर एक बात समझ में आती है कि बिट्रेयल, लव, वल्नरेबिलिटी ये फिर से एक साथ एक फिल्म के अंदर वापस आने वाले हैं। पहली साहेब बीवी और गैंगस्टर क्यों पसंद आती है? क्योंकि इसमें ये सारे एंगल्स का परफेक्ट मिश्रण था। दूसरी जो हमें समझ में आती है और अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें इरफान खान साहब तो स्टोरी में पकड़ थी, डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा कम था। अब तीसरा पार्ट दोस्तों जब दत्त साहब जुड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट और भी ज्यादा ग्रैंड और भी ज्यादा बड़ा बन गया है। लेट्स फाइंड आउट। और ये सारी चीजें तो 27 जुलाई को ही पता चलेंगी। ट्रेलर में ऑल इन ऑल सारी चीज का परफेक्ट मिश्रण दिया गया है। उसमें थ्रिल है, उसमें सस्पेंस है, उसमें वल्नरेबिलिटी है। दिखा रहे हैं कि यहाँ पे साहेब बीवी को पसंद करता है, बीवी भी किसी और को पसंद करती है। फिर से वही जो तिकड़म है, जो ट्रायंगल लव स्टोरीज है, वो वापस आ रही हैं। डायलॉग बाजी बड़ी है इसमें। अगर आप देखेंगे तो साहेब की अलग डायलॉग बाजी है, बीवी की अलग डायलॉग बाजी है, गैंगस्टर की अलग डायलॉग बाजी है, और वो जो तवायफ का कैरेक्टर निभा रही हैं चित्रांगदा जी, उनकी भी अलग डायलॉग बाजी है। तो ऑल इन ऑल इस फिल्म में हमें एक्शन मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिल मिलेगा और डायलॉग बाजी मिलेगी, और थोड़े से हॉट सीन्स भी नजर आएंगे जो कि हम ट्रेलर में देख रहे हैं। मूविंग ऑन, बात करेंगे डायरेक्शन की, तो तिग्मांशु धुलिया हैं, वो हमें कभी नाराज नहीं करते हैं। इस बार भी वो हमें नाराज नहीं करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। साहेब बीबी और गैंगस्टर, आपका ट्रेलर पसंद आया है? ऑल इन ऑल जो ट्रेलर है वो गुज़बम्स क्रिएट करता है और ट्रेलर को थम्स अप मिलता है। तो आपको क्या है कहना, आपको कैसा लगा ट्रेलर साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दत्त साहब आ रहे हैं यार, तो खुशी तो होनी ही चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म के लिए, और कैसा लगा आपको ट्रेलर वगैरह वगैरह। एंड इसी तरीके की अपडेट लाऊंगा मैं यार, आपका दोस्त राहुल भोज, फैमिली मेंबर हूं आपके यूट्यूब का। तो कीप वॉचिंग, ठीक है।